मॉर्निंग। पास एकेडमी के इस वर्चुअल क्लासरूम को मैं चंदन सर आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो पेनिसिलिन है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है? जो पेनिसिलिन है वो फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो पेनिसिलिन है वो फंगस से एक्सट्रैक्ट किया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पेनिसिलिन की बात करूं तो ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है या एंटीबॉडीज बनाता है। ये एंटीबायोटिक होता है। और किस तरह का एंटीबायोटिक होता है? ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है। और पेनिसिलिन ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पेनिसिलिन यूज करते, ज्यादातर सर्जरी के टाइम पे यूज किया जाता है। जो पेनिसिलिन है इसको डिस्कवरी किसने किया था? इसको डिस्कवरी 1928 में स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंगस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्हिच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन इल पर्सन। जो एंटीजन होता है, जो इल पर्सन यानी कि उनका तबीयत खराब होता है, तो उनके ऊपर एंटीजन का क्या इफेक्ट होता है? जो एंटीजन होता है वो वैक्सीन में दिया जाता है। एंटीजन जो होता है वो किस में दिया जाता है? वैक्सीन में दिए जाते हैं। और वैक्सीन क्या करता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम को, जो इम्यूनिटी सिस्टम है हम लोग का, इम्यूनिटी सिस्टम्स को स्टिमुलेट करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ताकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट हो पाए। एंटीबॉडीज क्रिएट हो पाए और इस एंटीबॉडीज में बी सेल प्लस टी सेल दोनों मिलकर क्या करते हैं? हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाना स्टार्ट करते हैं, ताकि वो लोग क्या करें, जो वायरस होते हैं उनसे फाइट कर पाए। तो सीधा सीधा बात है, जो एंटीजन जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करता है ताकि वो वायरस से फाइट कर पाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इनमें से कौन ब्लड के सर्कुलेशन में हम लोग को हेल्प करता है? ब्लड के सर्कुलेशन में। तो ब्लड की सर्कुलेशन की जो बात है, तो ब्लड के सर्कुलेशन हमें लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं। लिम्फोसाइट्स एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हमें मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। कौन सा एलिमेंट प्लांट में वाटर और कैल्शियम के लेवल बढ़ाने में या एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है? तो मैग्नीशियम, बोरॉन, कॉपर और मोलिब्डेनम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोरॉन। बोरॉन क्या करता है? प्लांट्स में वाटर और कैल्शियम इंटेक को बढ़ाने में मदद करता है। साथ में शुगर मूवमेंट, जो प्लांट्स में शुगर मूवमेंट होता है, इनके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? बोरॉन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है, व्हिच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग द ओपन एयर। कौन सा वुड यानी कि लकड़ी जैसे एक्सपोज ओपन एयर पे एक्सपोज हो जाएगा तो जो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपोजिंग द ओपन एयर, जैसे ओपन एयर को एक्सपोज कर देंगे तो खराब हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, वेट वुड। जो वेट वुड होता है वो एक तो गीला होता है, वेट होता है, और जैसे ही एयर के कांटेक्ट पे आ जाते हैं यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट पे आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, फंगीसाइड बनने या फंगस बढ़ने में बढ़िया लोकेशन होता है। यहाँ पर फंगस अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही फंगस हुआ तो वुड क्या हो जाएगा? डिके करना स्टार्ट कर देगा, और वहां से मशरूम्स वगैरह भी ग्रो करना स्टार्ट। तो मशरूम एक तरह का फंगस ही होता है जो कि डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 6 की अगर बात करूं तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग लास्ट स्पेक्ट्रम एंटी, इनमें से कौन सा लास्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, बीटा लैक्टम, और ये सबसे लास्ट स्पेक्ट्रम बड़ा वाला स्पेक्ट्रम होता है एम्पिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 7, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। हमारे जो बॉडी में बोन्स हैं और जो टीथ हैं वो किससे बने हैं? वो बने हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। तो इसका केमिकल फॉर्मूला की बात करूं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CA3PO4 होल ट्वाइस। तो ये बोल सकता हूँ ये एक कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फेट होता है जो हमारे बोन्स और टिप्स बने हुए हैं इस स्ट्रक्चर एलिमेंट्स यानी कि सॉरी कंपाउंड से बने होते हैं। क्वेश्चन है 8, अंगोरा ऊल इज एक्सट्रैक्टेड। जो अंगोरा ऊल होता है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? अंगोरा एक रेबिट के फैमिली को बिलोंग करता है। तो अंगोरा ऊल किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? रेबिट से एक्सट्रैक्ट किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर अंगोरा ऊल की बात करूं तो ये बहुत ही मुलायम सॉफ्ट होते हैं और इनके जो रेशमे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, बहुत ही पतले फाइबर्स होते हैं इनके, और ये बहुत वार्म भी देता है। पहन में जो स्वेटर्स वगैरह बुने जाते हैं वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के बनते हैं। जो निटर्स होते हैं यानी कि जो ऊल वगैरह बुनते हैं बनाते हैं, जो निटर्स होते हैं वो लोग इस अंगोरा ऊल को होला के नाम से बुलाते हैं, जैसे इट इज होला। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स वुमेन इजीली देन दैट ऑफ मैन। तो बोला है कौन सा जो डिजीज है वो ज्यादातर वुमेन्स को होता है, मोस्टली वुमेन को होता है देन दैट ऑफ मैन। ऐसा नहीं कि मैन को नहीं होता, मैन को होता है बट वुमेन ज्यादा रिस्क फैक्टर पे होते हैं। तो हार्ट अटैक है, हेपेटाइटिस है, जॉइंट एर्थराइटिस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक होता है वो वुमेन में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन के। एक रिसर्च के हिसाब से जो हार्ट अटैक का रेशियो होता है मैन इज टू फीमेल में वो होता है 1:2, यानी कि फीमेल दोगुना ज्यादा डिजीज होता है, हार्ट अटैक होने का डिजीज ज्यादा रहता है उनको। और एक सर्वे ये बताता है कि सबसे ज्यादा ओपन सर्जरी, हार्ट सर्जरी जो होता है वो ज्यादातर महिलाओं में यानी कि वुमेन्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कहाँ पर लोकेट होता है? आपको बता दो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये क्या होता है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। जो ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड दो तरह का होता है, एक एंडोक्राइन का होता है और एक एक्सोक्राइन का होता है। तो पिट्यूटरी किस में आता है? पिट्यूटरी हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ पर? जनरल जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ब्रेन में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बॉटम में, नीचे में सबसे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो इनमें से कुछ लिस्ट यहाँ पर है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है स्ट्रेस को, जो तनाव होते हैं उनको रेस्पॉन्स करने के लिए, कम करने के लिए एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं एड्रेनोकोर्टिक ट्रॉफिक हार्मोन यानी कि ACTH के नाम से जाना जाता है। रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए भी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FH। वो जो FS है वो मेल में स्पर्म बनाने में काम करता है, प्रोडक्शन करवाता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन यानी कि ओवरीज वगैरह को ग्रोथ करने में मदद करता है। ग्रोथ हार्मोन के लिए, ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? ग्रोथ हार्मोन यानी कि जो हाइट वगैरह बढ़ता है, ग्रोथ एंड हाइट, तो इसके लिए ग्रोथ हार्मोन GH हार्मोन होता है। चाइल्ड बर्थ है, जो लेबर पेन वगैरह होता है उनके लिए एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। लैक्टेशन यानी कि मदर्स में, फीमेल में जो मिल्क बनता है, लैक्टेशन होता है, उसके लिए एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। थायराइड को थायरॉक्सिन रिलीज करने के लिए, सिग्नल भेजने के लिए वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं थायरोटिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। और हमारे बॉडी में वाटर और सोडियम बैलेंस करने के लिए एक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH। तो ये था कुछ 10 सवाल है। आई होप आपको ये 10 सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर